Hello friends, this is Azam sir and once again I welcome to you to my YouTube channel The Simple English Grammar. My dear student friends, आज का हमारा विषय रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 10th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर साल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर एक क्वेश्चन ज़रूर 10th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को पूछा जाता है। सो लुक एट दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले एक एग्जांपल्स के जरिए से हम लोग समझ कर ले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, आप लोगों को नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा और किस तरीके से आंसर बनेगा और उस आंसर को बनाने के लिए कौन कौन से नियम या रूल्स की आवश्यकता होगी, हम इस वीडियो में जान कर लेते हैं। सो लुक एट दैट वन एग्जांपल। इट वाज अ नाइस इवनिंग। यहाँ पर इट वाज अ नाइस इवनिंग ये एक एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रैकेट में एक नोटिस दिया गया है मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो जिसे मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहा जाता है। सो लुक एट दैट इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बनाया गया। What a nice evening it was! exclamation mark. My dear student friends, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के कंपैरिजन में आंसर में बहुत सारे बदल किए गए, जैसे कि आंसर की शुरुआत what a से की गई और लास्ट में it was यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिया गया और सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया। यानी यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स का प्लेस चेंज किया गया और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी ऐड किए गए। सो ये कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये आंसर किस तरीके से बना है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स को जान कर लेना पड़ेगा। सो लुक एट द रूल्स नंबर 1 कि आपके सेंटेंस में स्पेशली हेल्पिंग वर्ब के बाद या वर्ब के बाद ए या अ वेरी दिया गया हो, ओके यानी जिसे हम अ या अ वेरी कह सकते हैं, दिया गया हो तो उन वर्ड्स को आपको सेंटेंस से निकालना है और आंसर की शुरुआत व्हाट ए से करनी है। ओके मीन्स ये शब्द आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद में या जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है सो वर्ब के बाद में दिए जाएंगे। सो आप लोगों को इन शब्दों को सेंटेंस से निकालना है और आपके आंसर की शुरुआत व्हाट ए से करनी है। उसी तरीके से सेंटेंस में कभी एन या एन वेरी कभी दिया जाता है सो आप लोगों को एन या एन वेरी इन दोनों में से जो भी वर्ड्स आता है उसे सेंटेंस से निकालना होगा और आंसर की शुरुआत व्हाट एन से की जाएगी। लाइक दैट रूल्स नंबर 3 कि आपके सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद वेरी का इस्तेमाल किया गया हो सो आप लोगों को वेरी को सेंटेंस से निकालना है और आपके आंसर की शुरुआत हाउ से करनी है। सो इट मीन्स दैट आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते वक्त आपके आंसर की शुरुआत व्हाट ए, व्हाट एन या हाउ इन 3 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड से शुरुआत करनी है। लुक एट दैट 4th वन रूल, इफ अबव वर्ड्स आर नॉट गिवन इन सेंटेंस एट दैट टाइम व्हाट टू डू। यानी आपके सेंटेंस में अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में ए वेरी नहीं है, ना ही एन वेरी है और ना ही वेरी दिया गया है, ऐसे वक्त में आप लोगों को आपके आंसर की शुरुआत डायरेक्टली हाउ से करनी है। ओके और रूल्स नंबर 5, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको सेंटेंस में वेरी ही दिया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इंस्टेड वर्ड्स फॉर वेरी यानी आपको सेंटेंस में वेरी के जगह पर कोई इंस्टेड वर्ड्स भी दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमली, सो, सिंपली, थ्रूली एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। सो कभी आप लोगों को ये सेंटेंस में आ जाते हैं सो आप लोगों को सेंटेंस से इसे इन वर्ड्स को निकालना है और आपके आंसर की शुरुआत हाउ से करनी है। और एट लास्ट आपको ये बात को आपको कभी नहीं भूलना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते वक्त जब आप आंसर को फिनिश कर रहे हो एट लास्ट आप लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क देना होगा। आप कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भूल जाते हो सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। लुक एट दैट, इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए यानी इस रूल्स को और आसानी से समझने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। एक स्ट्रक्चर को आप जान सकते हो कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से शब्द और कहाँ कहाँ यूज़ किए गए हैं, आप लोगों को इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से समझेगा। आपको आपके आंसर की शुरुआत व्हाट ए, व्हाट एन या हाउ इन 3 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड से करनी है। कैसे वर्ड्स यूज़ किया जाए वो रूल्स के आधार पर आप लोगों को समझ आए होंगे। आफ्टर दैट सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया जाएगा वो आप लोगों को इनके बाद लिखना है। आफ्टर दैट सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, हो सकता है एक सेंटेंस में कभी ऑब्जेक्ट दिया जाए या कभी नहीं दिया जाए, दिया गया हो तो लिखना है, नहीं दिया गया है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आफ्टर दैट आप लोगों को सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में कभी आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सुलरी वर्ब दिया गया हो या वर्ब दिया गया हो, इन दोनों में से जो वर्ड्स रहेंगे आप लोगों को एट लास्ट में लेने हैं और आंसर का फिनिश या आपको आंसर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाकर ख़त्म
ख़त्म करना है। सो लुक एट दैट माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं। इट इज़ वेरी वंडरफुल गार्डन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस इट इज़ वेरी वंडरफुल गार्डन का आंसर बनाते वक्त हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में वेरी, अवेरी या अनवेरी दिया जाता है, उसे सेंटेंस से निकालना है और उसके जगह पर आप लोगों को आंसर की शुरुआत हाउ से करनी है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सिर्फ वेरी आया हुआ है और वेरी आने पर आप लोगों को आंसर की शुरुआत हाउ से करनी है। सो लुक एट दैट, वी हैव स्टार्टेड आवर आंसर फ्रॉम हाउ। हाउ के बाद वेरी के बाद जितने भी शब्द बचे हुए हैं, जिसे हम एडजेक्टिव या एडवर्ब या ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई भी शब्द आ सकते हैं, वो पूरे वर्ड्स को हमें एज इट इज़ लिखना है, यानी वंडरफुल गार्डन को जैसे के वैसे लिखा गया। आफ्टर दैट जो सेंटेंस की शुरुआत यानी सब्जेक्ट वर्ड है, हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ा और इस सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को लिखकर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया। लुक एट दैट, आप देख सकते हो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर और आंसर ऑलमोस्ट एक सेम है। हमने आंसर की शुरुआत हाउ से की, आफ्टर दैट वंडरफुल गार्डन एज इट इज़ लिखा गया, उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लास्ट में हमें सब्जेक्ट चाहिए था। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखे, वर्ब हो तो वर्ब लिखे, बट यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, सो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लिखकर सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। वन मोर टाइम एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। हाउ वंडरफुल गार्डन इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन समझ कर लिया। नाउ लुक एट दैट सेकंड वन एग्जांपल, इट वाज एन अमेजिंग डे। लुक एट दैट स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को एन दिया गया है और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स कि जहाँ कहीं भी सेंटेंस में स्पेशली हेल्पिंग वर्ब के बाद में एन या एन वेरी दिया जाता है, सो आप लोगों को उस शब्द को उस सेंटेंस से निकालना है और आंसर की शुरुआत व्हाट एन से करनी है। सो लुक एट दैट, एन को आंसर क्वेश्चन से निकाला गया और आंसर की शुरुआत व्हाट एन से की गई। आफ्टर दैट अमेजिंग डे, ये एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसे एज इट इज लिखा गया। सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, अब सेंटेंस में सिर्फ इट वाज बचा है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सेकेंड लास्ट में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, यानी अमेजिंग डे और इट ये सब्जेक्ट लिखा गया। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज है, सो वाज लिखा गया और एट लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। सो कंप्लीट आंसर व्हाट एन अमेजिंग डे इट वाज, एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया गया। उसी तरीके से आप लोगों को एक रूल्स दिया गया था, लुक एट दैट, रिपेंट इट, आई रिपेंट इट वेरी मच। सो रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी सेंटेंस में वेरी आता है, उस वेरी को आपको सेंटेंस से निकालना है और आंसर की शुरुआत हाउ से करनी है। सो लुक एट दैट, थर्ड वन एग्जांपल में वेरी को निकाला गया, आंसर की शुरुआत हाउ से की गई। वेरी के बाद बचे हुए शब्द एज इट इज एक एडजेक्टिव और एडवर्ब बोलकर लिखा गया। आफ्टर दैट जो रिमेनिंग सेंटेंस था, यानी आई रिपेंट इट एज इट इज लिखकर सबसे लास्ट में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4, इट वॉज अ लेबोरियस टास्क, ये एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में ए शब्द दिया गया है। सो रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस में कभी ए या अवेरी आ जाता है, सो आप लोगों को उन शब्दों को निकालना है और आंसर की शुरुआत व्हाट ए से करनी है। सो लुक एट दैट, अ लेबोरियस टास्क आने के वजह से, यानी सेंटेंस में ए आने के वजह से हमने आंसर की शुरुआत व्हाट ए से की गई। आफ्टर दैट लेबोरियस टास्क एज इट इज लिखा गया। सेंटेंस में बचा हुआ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लास्ट लिखकर सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा गया। So look at that complete answer, what a laborious task it was, exclamation mark। इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर बना है। लास्ट वन एग्जाम्पल, शी इज एन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग वुमन, ये आप लोगों के लिए और एक एग्जाम्पल है। रूल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के बाद में जहाँ कहीं भी सेंटेंस में एन या एन वेरी आ जाता है, उसे सेंटेंस से निकालना है और आंसर की शुरुआत व्हाट एन से करनी है। सो लुक एट दैट, इज के बाद एन दिया गया, उसे निकाल कर व्हाट एन और इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग वुमन इस शब्द को एज इट इज लिखना है पूरा। आफ्टर दैट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसे सब्जेक्ट को लिखा गया। सेंटेंस में लास्ट में हेल्पिंग वर्ब दिया गया, सो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब को लिखा गया और सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई होप सो ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया हो। अगेन इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर डाउट्स। थैंक यू।